गरीब बाप का अपमान का बदला। बेटी ने एसडीएम बनकर लिया। मुखिया से कहानी की शुरुआत। प्रारंभिक स्थिति। गांव का माहौल। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर की कहानी है, जहां खेत खलिहान, मिट्टी की महक और हरियाली का सौंदर्य बिखरा पड़ा था। गांव में ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर थे, लेकिन संपत्ति और संसाधन कुछ गिने चुने घरों तक ही सीमित थे। गांव का प्रधान और मुखिया रघुनाथ सिंह पन्न वर्ग का सबसे ताकतवर व्यक्ति था। वह गांव का फैसला करने वाला सबसे बड़ा आदमी माना जाता था। गांव में हर सुबह हल चलाने वाले किसानों और दूध बेचने वाली महिलाओं की चहल पहल होती थी। तालाब के किनारे बच्चे खेलते और चौपाल पर बूढ़े लोग गांव की समस्याओं और किस्से कहानियों पर चर्चा करते। यह गांव जितना खूबसूरत था, उतना ही इसमें सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता की जड़ें गहरी थीं। रामलाल जैसे गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करते थे, उनके पास ना तो जमीन का बड़ा टुकड़ा था और ना ही मुखिया जैसे ताकतवर लोगों से संबंध। उनकी पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हुए या छोटे मोटे कामों से घर चलाने में बीत जाती। रामलाल के पास एक छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था, जिसमें उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे। मुखिया रघुनाथ सिंह का स्वभाव बहुत घमंडी था। वह अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल गांव के गरीबों को दबाने और उन पर रौब जमाने में करता। चौपाल पर उसका रौब इस कदर था कि लोग उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करते। वह हर जगह अपना दबदबा बनाए रखना चाहता था, चाहे इसके लिए गरीब किसानों की इज्जत ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। गांव में शिक्षा और रोजगार की कमी थी। लोग अपनी गरीबी को भाग्य मान चुके थे और बदलाव की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन इस कठिन माहौल में भी कुछ लोग उम्मीद का दीप जलाए हुए थे। रामलाल की बेटी पूजा उनमें से एक थी। वह हर सुबह गांव के पुराने स्कूल में पढ़ने जाती थी और अपने पिता की आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना देखती थी। गांव का यह माहौल एक तरफ प्रकृति और सादगी से भरा था, तो दूसरी ओर गरीबों और अमीरों के बीच की गहरी खाई से भरा हुआ था। यहीं से कहानी शुरू होती है, जहां पूजा अपने पिता के अपमान को देखकर गांव के सामाजिक ढांचे को बदलने का संकल्प लेती है। अपमान की घटना। वह तीखा दोपहर था। सूरज की तेज किरणें गांव की सूखी मिट्टी पर आग बरसा रही थीं। रामलाल, जो एक गरीब और ईमानदार किसान था, अपने सिर पर पुरानी पगड़ी बांधे और कंधे पर एक फटा गमछा डाले गांव के मुखिया रघुनाथ सिंह के चौपाल पर पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक उम्मीद झलक रही थी। रामलाल के खेत की सीमा पर मुखिया ने कुछ वर्षों पहले कब्जा कर लिया था। रामलाल के पास जमीन बहुत कम थी और वह उसी पर मेहनत करके अपना गुजारा करता था। लेकिन मुखिया की ताकत और ऊंचे रुतबे के कारण कोई उसकी बात नहीं सुनता था। मजबूर होकर रामलाल ने सोचा कि मुखिया से मदद की गुहार लगाई जाए। जब रामलाल चौपाल पहुंचा, वहां मुखिया अपनी बड़ी चौकी पर बैठा हुआ था। उसके पास गांव के कुछ बड़े लोग और उसके चमचे खड़े थे, जो उसकी हर बात पर सिर हिलाते थे। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, मुखिया जी, आपसे कुछ विनती करनी है। मेरी जमीन का जो हिस्सा आपने अपने खेत में मिला लिया है, वह मुझे वापस दे दीजिए। मेरी मेहनत का सहारा बस वही है। मुखिया ने रामलाल की बात सुनकर ठहाका लगाया। उसकी हंसी में घमंड और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, रामलाल, तेरी औकात है कि तू मुझसे जमीन वापस मांगे? तेरे जैसे गरीब लोग सपने देखने के लिए नहीं बने। तेरी जमीन अब मेरी है और इस पर बहस करने का साहस मत कर। मुखिया के इस जवाब से चौपाल पर बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, रामलाल, तेरी हिम्मत भी खूब है। अपने हालत देख और मांगने की जगह काम कर। रामलाल यह सब सुनकर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में अपमान के आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आत्मसम्मान को भीड़ के सामने रौंद दिया गया हो। लेकिन यह सब एक कोने में खड़ी उसकी बेटी पूजा देख रही थी। पूजा, जो अपनी किताबें हाथ में लिए स्कूल से वापस आ रही थी, अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पा रही थी। वह दूर खड़ी रही, लेकिन उस दृश्य ने उसके दिल में गहरा घाव कर दिया। मुखिया ने और भी ताने मारे। गरीब की औलादें पढ़ाई लिखाई का सपना देखती हैं, लेकिन आखिर में चूल्हा फूंकने के लिए रह जाती हैं। जाओ रामलाल, अपने हालात सुधारने की जगह यहां समय बर्बाद मत करो। उस दिन पूजा के मन में दृढ़ निश्चय ने जन्म लिया। उसने मन ही मन कहा, आज मेरे पिता का अपमान हुआ है, लेकिन एक दिन मैं अपने पिता का सम्मान वापस दिलाऊंगी। यह घमंड और अन्याय खत्म होगा। वहीं से पूजा की लड़ाई की शुरुआत हुई। उस अपमान की घटना ने उसे संघर्ष और सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया।
रामलाल की बेटी पूजा उस अपमान की घटना के बाद पूरी तरह बदल गई। उस दिन चौपाल पर अपने पिता को झुके हुए देखकर उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने पिता का सम्मान वापस दिलाएगी, बल्कि समाज में बदलाव लाकर गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेगी। पढ़ाई का सफर शुरू। पूजा ने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। स्कूल में सुविधाओं की कमी थी। पुरानी किताबें, टूटी बेंच और अक्सर पढ़ाई के लिए शिक्षक भी समय पर नहीं आते थे। लेकिन इन बाधाओं ने पूजा के इरादों को कमजोर नहीं किया। वह अपनी पाठ्य पुस्तकों को बार बार पढ़ती, अपने शिक्षक से सवाल पूछती और जो समझ नहीं आता उसे खुद से समझने की कोशिश करती। बिजली की कमी के कारण पूजा देर रात तक मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करती थी। गर्मी हो या ठंड, उसकी दिनचर्या में पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियां। रामलाल की आय इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा भी मुश्किल से होता था। पूजा को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में मदद करनी पड़ती थी। स्कूल से लौटने के बाद वह मां के साथ खेतों में काम करती, गाय भैंस का चारा डालती और फिर देर रात तक पढ़ाई करती। कभी कभी उसकी मां मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमा लाती, उसी से पूजा की किताबें और स्टेशनरी खरीदी जाती थी। गांव से बाहर की दुनिया। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद पूजा ने शहर जाकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया, लेकिन गांव के लोग इसे व्यर्थ मानते थे। लड़की हो, शादी की उम्र हो गई है, पढ़ाई लिखाई का क्या करोगी? ये ताने पूजा को रोज सुनने पड़ते। लेकिन रामलाल और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी का पूरा साथ दिया। रामलाल ने अपनी बची हुई जमीन गिरवी रख दी ताकि पूजा की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। शहर में जाकर पूजा ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसे सरकारी परीक्षा पास करके एसडीएम बनना था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। शहर में रहने का खर्च, कोचिंग की फीस और खुद पर विश्वास बनाए रखना, यह सब उसकी चुनौती थी। पूजा ने कई बार आर्थिक तंगी के कारण खाना कम खाया, लेकिन किताबों पर खर्च करना कभी नहीं छोड़ा। परीक्षा के लिए उसने दिन रात मेहनत की। उसके पास स्मार्टफोन या अन्य आधुनिक साधन नहीं थे। वह केवल लाइब्रेरी और अपने नोट्स पर निर्भर थी। असफलताओं से सीख। पहली बार उसने परीक्षा दी, सफल नहीं हो पाई। इस असफलता से वह निराश जरूर हुई, लेकिन हार नहीं मानी। हर बार जब वह विफल होती, वह खुद को समझाती, मेरे पिता ने जो कुर्बानी दी है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मुझे यह लड़ाई हर हाल में जीतनी है। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, नई रणनीति बनाई और अगले साल पहले से दोगुनी मेहनत की। समाज की रुकावटें। पूजा को अक्सर समाज की पुरानी मानसिकता का सामना करना पड़ा। लोग कहते, लड़की होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है? तेरी जगह चूल्हे चौके में है। लेकिन पूजा इन बातों को अनसुना करके अपने सपनों की ओर बढ़ती गई। वह जानती थी कि यह संघर्ष केवल उसके लिए नहीं है, बल्कि हर उस लड़की के लिए है जो समाज की बेड़ियों को तोड़ना चाहती है। सफलता का दिन। कई वर्षों की कठिन मेहनत और अनगिनत रातों की जागने के बाद पूजा ने अंततः एसडीएम, उप जिलाधिकारी की परीक्षा पास कर ली। जब उसका नाम परिणाम सूची में आया तो वह खुशी से रो पड़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने पिता के लिए वह मुकाम हासिल कर लिया जो उसने कभी सपने में देखा था। गांव लौटने की तैयारी। जब पूजा अपनी नई जिम्मेदारी के साथ गांव लौटी तो हर किसी की नजरें झुकी हुई थीं। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन पूजा ने अपने लक्ष्य को कभी बदले की भावना तक सीमित नहीं रखा। उसने इस मुकाम को समाज में न्याय और बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करने का निश्चय किया। यह संघर्ष केवल पूजा की मेहनत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह हर उस लड़की की प्रेरणा थी जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहती है। मुखिया से बदला का समय। पूजा जब एसडीएम बनकर गांव लौटी तो पूरे गांव में हलचल मच गई। वही लोग जो कभी उसके परिवार का मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन मुखिया रघुनाथ सिंह था। जिस गरीब किसान की बेटी को वह कभी तिरस्कृत करता था, आज वही उसके सामने कानून और प्रशासन की शक्ति बनकर खड़ी थी। गांव में लौटने की औपचारिकता। पूजा की नियुक्ति के बाद उसका पहला दौरा अपने ही गांव के क्षेत्र में हुआ। सरकारी अधिकारी और पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंची। गांव वालों ने पहली बार देखा कि उनकी बेटी, जो कभी फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाती थी, अब अधिकार की कुर्सी पर बैठी है। पूजा ने एक सख्त अधिकारी की तरह काम शुरू किया।
उसने गांव के हालात और विकास कार्यों का निरीक्षण करना शुरू किया। मुखिया की गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश। पूजा को पहले से ही पता था कि मुखिया ने कई गैर कानूनी कामों के जरिए गांव वालों की जमीनें हड़प ली थीं। उसने सरकारी दस्तावेजों की जांच करवाई और पता चला कि मुखिया ने रामलाल समेत कई गरीब किसानों की जमीन पर फर्जी कागजात के जरिए कब्जा किया हुआ था। पूजा ने तुरंत तहसीलदार और पटवारी को बुलाकर सभी कागजात की समीक्षा की। साथ ही उसने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। पहले मुखिया डराकर चुप करा देता था। चौपाल पर न्याय की शुरुआत। पूजा ने चौपाल पर एक सार्वजनिक बैठक बुलाई। यह वही जगह थी जहां कभी उसके पिता का अपमान किया गया था। गांव वालों के सामने पूजा ने मुखिया को बुलाया और उससे पूछा, यह बताइए, इन गरीब किसानों की जमीनें आपके नाम कैसे हुई? आपके पास क्या सबूत हैं? मुखिया, जो अब तक हर किसी को डराकर चुप करा देता था, पूजा के सामने कांपने लगा। उसने घबराकर कहा, यह तो सब कानूनी तरीके से हुआ है। सख्त कार्रवाई। पूजा ने अपने अधिकारियों से कहा कि सभी फर्जी दस्तावेजों को जब्त किया जाए। जांच में साफ हो गया कि मुखिया ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी करके कई गरीब किसानों की जमीन हड़प ली थी। पूजा ने मुखिया पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने और काला धन जमा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई। रामलाल का सम्मान वापस। पूजा ने अपने पिता रामलाल की जमीन वापस दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। उसने घोषणा की कि जिन किसानों की जमीनें छीनी गई थीं, उन्हें वापस दी जाएंगी। रामलाल को जब अपनी जमीन वापस मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह गांव वालों के सामने गर्व से खड़ा था। पूजा ने कहा, यह जमीन मेरे पिता का हक है। अब कोई गरीब किसान झुकेगा नहीं, क्योंकि अब न्याय का राज होगा। मुखिया की सजा। मुखिया को उसके भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे गांव के सामने ही हथकड़ी पहनाई। वह अब अपनी ताकत और घमंड के कारण नहीं, अपने अपराधों के लिए कुख्यात हो चुका था। गांव वालों ने देखा कि जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे बड़ा मानता था, वह आज कानून के सामने बेबस खड़ा था। गांव में बदलाव। मुखिया के हटने के बाद पूजा ने गांव के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नई योजनाएं शुरू की। गरीब किसानों को उनकी जमीन के अधिकार दिलाए गए और पंचायत में पारदर्शिता लाई गई। पूजा ने गांव की बेटियों को प्रेरित किया कि वे भी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करें। संदेश। गांव वालों ने महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़े अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। पूजा ने अपने पिता के अपमान का बदला न केवल मुखिया को कानून के दायरे में लाकर लिया, बल्कि गांव में न्याय और समानता की स्थापना करके अपने उद्देश्य को भी पूरा किया। पूजा की यह कहानी केवल बदले की नहीं, बल्कि एक संदेश है कि शिक्षा, हिम्मत और सच्चाई से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।